अस्सलाम वालेकुम। माँ का इंतज़ार। साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी माँ को हम आंटी शीरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीन गुफ्तार थी, मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी उनका अदब माँ समझ कर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं इनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी, तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी, सब ही इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था, वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली, वरना गाँव के लोग कहाँ अपने बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सब ही इस पर रश करते हुए इसकी हमजोली ऐसे खुशनसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज आने की हंस लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें इनकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, वो जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी। आगे पढ़ने की इजाज़त न मिली, इसकी मंगनी हो चुकी थी और जब शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी, तभी आनंद फानिश था और चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर तक शादी का कार्ड देने आई। आंटी शीरी साथ आई थी, कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सतीली अम्मी थी, इनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूँ मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर इनके घर चलेगी। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े साने का सबब बन जाती है और ज़िंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ थे, सर को जाने की फुर्सत न थी। अगले रोज़ वक़्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियाँ बारातियों को देखने छत पर गई थी। मैं भी शौक़े दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था, उसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे था, मेरी निगाहें बार बार इसकी तरफ उठती थी। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगी। अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसास से भरा था। बार बार रह कर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी ये काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊँ तो सदा शुक्र बजा लाऊँ। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो उसी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया और मुझे देख चुका था, अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ, इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में और मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेंगी बेख्तियार। इसके मुँह से निकला तो मेरे लबों से भी बेख्तियार ही ये कलमात निकले, कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला गया पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और 4th ईयर में पहुंच गई। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाए, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सुतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अबू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक कर कदम रख रही थी, मुबादा लेने के देने न पड़ जाए। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खा कर मर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से बढ़ता ही नहीं था। इन दिनों जब मेरे 3rd ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई। नाश्ता भी न किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूँ। 2 पीरियड बड़े मुश्किल पड़े।
तीसरा पीरियड खाली था, इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए हैं। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा पहला सवाल इसने ये किया कि बुशरा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है, वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तो तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया, कहने लगा अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, रिश्ता तलब करने आ जाएंगे, जैसे भी हो मैं उनको